जैसे मैंने पहले बताया कि ए पी इज इक्वल टू पी डी, दिस इज इक्वल टू ए पी डी इनवर्स व्हेन पी इज इन्वर्टेबल। वही कंप्यूट, अब ए पी को आप मल्टीप्लाई करें, ए गिवन था हमारे पास, पी हमने आइगन वेक्टर्स का जो है सेट है ई v1 v2 v3 के लिहाज से, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया 1 2 2 -1 -2 0 और इस तरह 0 0 -2। जब हम p को डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास रिजल्टेंट यही आना चाहिए। तो वही चीज p d जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 -1 -2 0 और 0 0 -2। अब इसी की काउंटर एग्जांपल भी आपकी एक्सटेंडेड लेसन प्लान में मौजूद है, जिसमें आइगन वेक्टर्स जो है वो 2 फाइंड आउट हुए हैं, तो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं था सेट p जो है, तो उसको हम डायगोनलाइज जो है वो नहीं कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है जी, डायगोनलाइज द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। अब आप इसको गौर से देखें, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो आइगन वैल्यूज जो है वो डायगोनल के ऊपर मौजूद हैं, विद रिपीटेड है, मल्टीपल ऑफ जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 है, यानी कि 5 5 -3 -3। पहली आइगन वैल्यू 5, दूसरे आइगन वैल्यू 5, थर्ड आइगन वैल्यू -3, इस तरह 4 आइगन वैल्यू -3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 के लिहाज से हमारे पास आइगन वेक्टर्स 2 आ जाएंगे और -3 के लिहाज से भी आइगन वेक्टर्स 2 आ जाएंगे। सो हमारे पास जो P बनेगा उसका ऑर्डर भी 4x4 होगा, जो हमारे पास P बनेगा वो भी सेट ऑफ V1 V2 V3 V4 होगा। ठीक है जी। So since A is a triangular matrix, the eigenvalues are 5 and -3 with the multiplicity of 2. Using the method of the lecture 30, we find a basis for the each eigenspace. पहली आइगन स्पेस के लिहाज से आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू 5 के लिहाज से हमारे पास आइगन स्पेस जो है v1 v2 आ गया, और इसी तरह -3 के लिहाज से v3 v4 आ गया। अब p क्या बनेगा? p is nothing but the v1 v2 v3 v4। सो p हमारे पास आ जाएगा, p is, इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, a माइनस, मैं आपको बताता चलूं, a माइनस लैम्डा i पहले आ जाएगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा i। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है 5, ठीक है, इसी को जो है वो पुट अप करेंगे, फिर इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, x हमने फाइंड आउट करना है। अब जब हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 4x4 का, तो v1 के लिहाज से हमारे पास कितने x आएंगे, x1 x2 x3 और x4। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये भी आगे जाके पैरामीट्रिक इक्वेशन x और t की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि रिपीटेड है, और यहाँ पे भी इसी तरह। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 5, जब -3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूज चेंज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास -8 4 1 0 -16 4 0 1 0 0 1 0 और 0 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास p आ गया। अब सिंपली ये जैसे मैंने अभी लिखा -TP। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के ऊपर तमाम के तमाम आइगन वैल्यूज, बाकी सारी 0, सो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3। सो इसी तरह हम डायरेक्ट a टू द पावर जो भी हमें कहा जाए हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दी गिवन इक्वेशन, उसको उसके एल्गोरिथम को लिखते हुए। हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, a टू द पावर 8। अब a क्या है, a इज p d p इनवर्स p d p इनवर्स। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, इस आपने जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इसका प्रूफ भी साथ लिखना है, p d p इनवर्स इनटू मल्टीपल ऑफ p d p इनवर्स। सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू p d p इनवर्स p इनटू p इनवर्स, ये आ गया हमारे पास i। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू p d स्क्वायर, यहाँ पे भी d आएगा, p d स्क्वायर p इनवर्स। एंड सिमिलरली जब a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा पी डी स्क्वायर पी इनवर्स इनटू पी डायगोनल इन पी इनवर्स। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लें ए क्यूब इज इक्वल टू पी डी क्यूब पी इनवर्स, और फिर यहाँ से डायरेक्ट ए टू द पावर 8 तो भी आपको रिक्वायर्ड है, क्या बनना चाहिए, पी डायगोनल पावर 8 इंटू p।
पास, ठीक है जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें गिवन है 2 क्रॉस 2 है तो आइगन वैल्यू वाले फाइंड आउट करेंगे और आइगन वैल्यू को उसी तरह मेथोडोलॉजी मैंने एक्सप्लेन की, तो आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड देन उससे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर p को है वो ट्रैक करेंगे। So suppose you told v1 v2 are eigenvectors of a using this information to diagonalize a। इसी तरह अगर हमारे पास let a 4 cross 4 matrix with eigenvalues 5 3 -2 and suppose that you know that eigenspace for lambda 3 is 2 dimensional, तो ये भी हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है 2 dimensional। Do you have enough information to determine if a is diagonalizable? So पहले a को जब सॉल्व करें तो v1 v2 आ गया, तो p को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसी के जो डायगोनल हमारे पास आइगन वैल्यूज जो आई थी, तो आइगन वैल्यूज आई थी जी 2 1, तो उसी से हमने डायगोनल मैट्रिक्स बना लिया 2 0 0 1 और p इनवर्स हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सो a हमारे पास क्या आ गया p इंटू d डायगोनल के ऊपर 8 8 और इसी तरह p इनवर्स, इसी को मल्टीप्लाई किया तो 7 6 6 माइनस 7 6 5 510 माइनस 509, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायगोनल जो डायगोनलाइजेशन ऑफ a टू द पावर 8 का आंसर आ गया। इस तरह b पार्ट क्या था a v1 हमारे पास 1 आ गया जो कि, और इस तरह a v2 हमारे पास 3 आ गया, यानी कि क्लियरली v1 v2 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ आइगन वैल्यू 1 3। इन्हीं को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्यों किया, क्योंकि a लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था a इक्वेशन क्या है a x इज इक्वल टू जो है वो a x इज इक्वल टू लैम्डा x हमारे पास जो है वैल्यू जिसको हमने सॉल्व किया था, तो वहीं से हमने a v1 यानी कि वेक्टर 1 और इसी तरह आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर 1 और इस तरह a v2 इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही रिजल्टेड आया 1 डॉट v1 लैम्डा x और लैम्डा x ax इक्वल टू लैम्डा x था जो कि लैम्डा आइगन वैल्यू था और साथ आइगन वेक्टर। सो हमने वेरीफाई करने के लिए सिंपल हमने क्या किया a को आइगन वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई किया जो कि लैम्डा x के बराबर आना चाहिए और इसी तरह a को वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि लैम्डा x के बराबर आना, x क्या था आइगन वेक्टर, तो वही हुआ। तो इसलिए फिर हमने इसको जो है वो दोबारा p और उसके फॉर्म में और डायगोनल के ऊपर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया 1003 के फॉर्म में। मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूं ताकि आपको ये स्टेप जो है वो कंफ्यूज ना करें। हमारे पास बेसिक क्या था जिससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है जी। इसी से फिर हम ax लैम्डा i सॉरी a माइनस लैम्डा i into x is equal to 0, then characteristic equation लिखते determinant of a minus lambda I x is equal to 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, लैम्डा क्या है आइगन वैल्यू है, ठीक है आइगन वैल्यू, और x क्या है, x हमारे पास है आइगन वेक्टर्स, ठीक है आइगन वेक्टर्स। अब आप गौर से देखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना x आइगन वेक्टर है और लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो हमने चेक करने के लिए क्या वाकई आइगन वैल्यू है, एक तो एक मेथड में आपको बताया कि आप मल्टीप्लाई कर दें आइगन वैल्यू तो वो डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आना चाहिए। सो a हमारे पास ये आ गया इनटू आइगन वेक्टर v1 ये था, ठीक है इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया जो कि आइगन वैल्यू था लैम्डा डॉट 1, ठीक है तो ये वाली हमारे पास ट्रू होगी। इसी तरह जब a तो सेकंड आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 लैम्डा इनको आइगन वेक्टर आ गया 3 2, इसी का जो है हमारे पास तो वो आइगन ये भी वैल्यू जो है वो ट्रू हो गई। सो इस तरह फिर आप इसे फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इसी से और वो जो हमारे पास जो मैंने पहले आपको टेक्निक बताई लैम्डा अब लैम्डा 1 मल्टीप्लाई विद लैम्डा 2 तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 3 2 क्रॉस 2 है तो मैं इसको जल्दी से आपको वेरीफाई कर दूं कि 3 आ गया। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a को फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई विद 7 इंटू -12 मल्टीप्लाई विद 2, सो ये आ जाएगा -21 प्लस 24 which is 3, so 3 is equal to 3, so clearly v1 v2 are the eigenvectors of eigenvalue 1 and 3
thus we will write a P diagonal matrix into P inverse. So इसी तरह yes, A is diagonalizable. There is basis V1 V2 for the eigenspace corresponding to lambda 3. Moreover, there will be at least one eigenvector for lambda 5 और ये उसी का आगे फिर जो है वो फॉर्म आ गई. असाइनमेंट लैम्डा ए इज आइगन वैल्यू गिवन एक मैट्रिक्स है, आपने वेरीफाई करना है क्या वाकई लैम्डा ए जो है वो लैम्डा 4 जो है वो इसकी आइगन वैल्यू है या नहीं है. इसी तरह 3 लैम्डा जब 3 के बराबर है तब आप इसको देखें क्या वो आइगन फाइंड द आइगन वैल्यू. if so find the eigenvalue, if so find corresponding eigenvector a minus lambda I की जगह पे लैम्डा की जब आप 3 पुट अप करें इनटू x1 x2 x3 तो x1 x2 x3 का आप v1 v2 v3 फाइंड आउट कर लेंगे. इसी तरह ये जो आइगन स्पेस से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसी तरह जैसा मैंने अभी इसको सॉल्व किया था एग्जांपल के तौर पे इसको आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा. अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो इससे टॉपिक से रिलेटेड या किसी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में असाइनमेंट में तो बेटा मुझसे आप पूछ लीजिएगा. अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो और हमें जो है वो कामयाब करे. अल्लाह हाफिज़.